सोचिए एक मासूम जिसकी दुनिया माँ और बहन तक सीमित थी, लेकिन उसने उन नन्ही आँखों से कुछ ऐसा नज़ारा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। फिर क्या हुआ? फिर पुलिस को मिली 52 बीघा मैदान पर उस नन्ही लाश। नमस्कार, रियल फाइल्स की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले की। यहाँ सूरज नाम का 10 साल का युवक, उसके पिता की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। घर परिवार के नाम पर सिर्फ 2 लोग बचे हैं, जिसमें उसकी माँ है और दूसरी उसकी छोटी बहन। घर परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। एकदम धीरे धीरे किसी एक शख्स की एंट्री होती है। उस शख्स का नाम है फैज़ान। फैज़ान की धीरे धीरे घर में वापसी क्या हुई कि उसकी नज़दीकियाँ उसकी माँ से बढ़ने लगीं। अचानक सूरज ने अपनी माँ के साथ फैज़ान को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जो उसको नहीं देखना चाहिए था। बस फिर क्या था, फैज़ान ने भी सूरज को देख लिया था, जिसके बाद सूरज ने ठान ली थी कि वो ये सब चीज़ अपनी माँ को बता देगा। फैज़ान को लगने लगा था कि उसका खेल अब ख़त्म होने वाला है, इसलिए उसने साजिशें रचना शुरू की। उसने सूरज से दोस्ती बढ़ाई, धीरे धीरे सूरज के करीब पहुँचने लगा। उसके बाद फैज़ान ने अपने दोस्त राशिद को फ़ोन किया और कहा कि वो इस खेल का हिस्सा बने। उसके बाद फैज़ान और राशिद ने दोनों ने योजना बनाई। उन्होंने आपस में मंत्रणा करने के बाद दोनों सूरज के घर पर पहुँचे, सूरज को बाहर बुलाया। सूरज को बाहर बुलाने के बाद उन्होंने बाइक पर बैठाया। राशिद और फैज़ान सूरज को लेकर 52 बीघा मैदान पर गए, जहाँ दोनों ने बच्चे का बाद में गला दबा दिया और गला दबाने के बाद उसको घास में लिटा दिया। अगले दिन दोपहर 1:30 बजे माँ थाने पहुँचती है। थाने पहुँचकर जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन करती है। सर्विस लाइन्स लगाया गया। एक धागा फैज़ान की ओर मुड़ा। उसके बाद पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की तो माँ ने बताया कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। वहीं एक शख्स का नाम खुलकर सामने आया, जिसकी शक की सुई थी पुलिस पर। वो शख्स था फैज़ान। फैज़ान से पूछताछ की गई तो फैज़ान ने टाला मटोली की, जिसके बाद पुलिस छानबीन करने लगी। वहीं फैज़ान भी उनके साथ मिलकर सूरज को ढूंढ रहा था। पुलिस समझ चुकी थी कि मामला अपहरण का नहीं है, बल्कि ये ज़ाती दुश्मनी का है। पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि पुलिस के हाथों एक सुराग लगा। फैज़ान और उसका दोस्त राशिद को पुलिस ने दोनों से कड़ी पूछताछ करने के बाद पता चला। उन्होंने बताया कि हाँ, हमने ही फैज़ान को मारा है। फैज़ान हमारे बीच में रोड़ा बन रहा था। उसने मुझे अपनी माँ के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। पुलिस ने जब फैज़ान की जगह पर ले जाकर तस्दीक की तो फैज़ान ने बताया कि उसने 52 बीघा मैदान पर बच्चे को मारा था, उसके बाद घास में छिपा दिया था। पुलिस ने तस्दीक की। इस दौरान वो पुलिस का रिवाल्वर लेकर पुलिस पर फायर करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया तो फैज़ान के पैर में गोली लगी। सूरज की मौत के बाद पूरा इलाका दहशत में है। वो ये सोच रहा है कि आखिर इसमें माँ की कितनी भूमिका थी। वहीं पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है कि माँ की इसमें कितनी भूमिका थी। फिलहाल एक सच जो सामने आया वो ये था कि सूरज ने अपनी माँ को दूसरे व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। ये सच ने सूरज की जान ले ली। ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। रिश्तों के नाम पर हुआ डरावना खेल जो उसकी मौत की वजह बन गया। एक तरफ था माँ का छुपा रिश्ता, तो वहीं दूसरी तरफ उस रिश्ते को छुपाने की सनक। कातिल कोई गैर नहीं था, बल्कि वो शख्स था जिसने उसकी माँ की ज़िंदगी में जगह बनाई थी। उसने ही रिश्तों की बुनियाद को हिला दिया। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। रियल फाइल्स में अगली कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। हाँ, इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद।